सारी एजेंसियां लगी हैं, पर यह जानने में बहुत वक्त लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। रिया को ड्रग्स कौन लाकर देता था, वो ड्रग्स कैसे हासिल करती थी और कौन कौन ड्रग्स का सेवन करता था। जांच हो रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। पता चलता भी है तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन हाथरस में सब फटाफट पता चल रहा है। रेप नहीं हुआ, जीभ नहीं काटी गई, रीढ़ की हड्डी भी सही सलामत थी। बिना किसी जांच के ये सब पता लगा लिया गया है। बहुत सारी घटनाएं अपने यहाँ मान लिया जाता है कि हुई ही नहीं थी और लोग छूट जाते हैं। बेबसी और लाचारी में बहुत सारे लोगों ने वैसे ही अपनी जीभ तालू से चिपका ली है। हाल यही रहा तो लोग अपनी मर्जी से जीभ कटवा लेंगे। जब बोलना ही नहीं है तो जीभ किस काम की। अफसरों ने सही किया जो लड़की के घर वालों को समझाया कि अखबार वाले, टीवी वाले आज हैं कल नहीं, हम कल भी थे आज भी हैं और भले ही निलंबित हो जाएं कल भी रहेंगे, काम हम ही से पड़ेगा। पहले लोग धमकी देते थे कि मुंह बंद रखो, अब जीभ ही काट लेते हैं। खोले रहो मुंह, बिना जीभ के बोलोगे कैसे। पहले कहते थे नाक तोड़ देंगे, अब कहते नहीं हैं, अब करते हैं, सीधे रीढ़ की सारी हड्डियां ही तोड़ देते हैं। ये नए तरीके इजाद हुए हैं। समझदार लोग पहले ही अपनी हड्डियां और जीभ सलामत रखने के लिए साष्टांग दंडवत और मौन धारण की कला सीख चुके हैं। वे अपने शरीर के बाकी सारे अंगों को सुखी रखने के लिए जीभ और रीढ़ को फालतू मानकर समेट चुके हैं। तरक्की के लिए जरूरी है कि चुप रहा जाए और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि केंचुए की तरह रेंगते हुए जिंदगी जी जाए। बिना जीभ और रीढ़ की हड्डी के जी रहे लोगों को न चिंता सताती है न महंगाई। वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं। बोलने वालों को चुप किया जाए समझ में आता है, लेकिन पहले से दबी कुचली लड़की की जुबान काट ली जाए तो शंका होती है। जो कठिन समय में तन कर खड़े हैं उनकी कमर तोड़ी जाए ऐसा तो होता आया है, पर जिसकी हड्डियों को पहले ही जाति के वज्र से तोड़ा जा चुका है उसकी रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ी गई समझ में नहीं आता। लड़की और वो भी गांव के गरीब की, अगर उसकी जीभ न भी काटी जाती और न उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती तो भी क्या कर लेती। जिस समाज की नींद एक हीरोइन के घर का छज्जा टूटने से उड़ जाती हो, जिस व्यवस्था को एक छोटे से नेता से भी नौकरी जाने का डर लगता हो, जिस मीडिया को दिन रात चीन और पाकिस्तान के सपने आते हों, वहां एक मासूम लड़की जुबान और रीढ़ की हड्डी के साथ जी कर भी क्या कर लेती। 10-20 लाख के मुआवजे और छोटे भाई को नौकरी से आबरू और अस्मत का मोल लगाने वाले लोगों ने जीभ और रीढ़ की कीमतें तय कर दी हैं। थोड़े दिनों बाद सब वैसा ही हो जाएगा, पहले की तरह। कैमरे लौट जाएंगे, उन्हें कोई दूसरी खबर पकड़ा दी जाएगी। संवेदनाएं सूख जाएंगी, रोना धोना आंसू सब नाटक बता दिया जाएगा। तब भी कुछ तो रहेगा। कुछ लोगों के सपने में ये लड़की आएगी और बिना रीढ़ की हड्डी के खड़े होकर और बिना जीभ के चिल्लाकर कहेगी कि तुम्हारे तो जुबान थी, तुम चुप क्यों रहे।